ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आशा है आप सभी भक्त अपनी भक्ति में अच्छे कर रहे होंगे और आपका सप्ताह भी काफी कृष्ण भावना भावित गया होगा। तो आज की चर्चा को शुरू करने से पहले हम एक बार क्विकली रिकैप करेंगे। पिछले बार हमने क्या चर्चा की थी? तो पिछले बार हमने इस 16वें अध्याय के श्लोक शुरू करने से पहले कुछ मुद्दे बताए थे कि भगवान कृष्ण इन दैवी और आसुरिक गुणों पर अपना एक्सप्लेनेशन, अपने विचार क्यों बता रहे हैं। तो उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो कोई मुद्दा याद है? कारण किसी भक्त को ये दैवी और आसुरिक गुण बताने के लिए पिछले अध्याय में और इस अध्याय में क्या कनेक्शन है, क्या कौन सी चीज जोड़ती है? डोंट वरी अबाउट बीइंग राइट और रॉन्ग। दीप्ति साहू माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, वो अश्वत्थ वृक्ष जो है वो हमें जोड़ता है कि हमने ये समझा है कि किस प्रकार से उसके कुछ अपर ब्रांचेस और लोअर ब्रांचेस हैं कि दैवीय और आसुरी प्रवृत्ति जो होती हैं, मतलब प्रभु जी ऊपरी हैं जो सतोगुण में स्थित होते हैं, तो वो दैवीय कार्य करते हैं। तो दैवीय गुण के जो लोग हैं वो ऊपर स्थित होते हैं और नीचे के हैं तो आसुरी। तो ये कनेक्शन हम समझ रहे हैं प्रभु जी की भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार की क्या क्या प्रवृत्तियां होती हैं और हमें उनमें से कैसे बाहर निकलना है। तो जब तक हम उनके बारे में नहीं जानेंगे, हम अपने को सतोगुण में लाकर पहले और फिर शुद्ध सतोगुण तक कैसे हम पहुंच पाएंगे। तो हाँ, प्रभु जी हमने ये समझा था इसमें। जी, हरे बहुत बहुत कृष्णा, धन्यवाद दीप्ति मैम। प्रणाम। तो भगवत गीता के ये जो यूनिट 3 के जो भी अध्याय है, 13 से लेके आगे 18 तक, इनका मेन उद्देश्य है भगवान कृष्ण यहाँ पर भक्ति के बारे में काफी विस्तार से बताने के बाद, 7 से लेके 12 अध्याय तक भक्ति में काफी विस्तार से बताने के बाद, भगवान इस यूनिट 3 के अध्यायों के श्लोकों में ये बता रहे हैं कि हमें अपने आप को इस भौतिक जगत से बाहर कैसे निकलना है। और उसके लिए काफी विस्तार से वर्णन कर रहे हैं कि कौन सी चीजें हैं जो हमें इस भौतिक जगत में जकड़ कर रखती है। वो है प्रकृति के 3 गुण। और पूरे भौतिक जगत को भगवान कृष्ण ने पुरुषोत्तम योग अध्याय क्रमांक 15 में विस्तार से चर्चा की है। ये बताने के लिए कि हम इस भौतिक जगत में कैसे अटके रहते हैं, अपने डिजायर, अपने विचारों के स्तर पर। जो ये भौतिक जगत में अश्वत्थ वृक्ष का प्रतिबिंब आता है, जो कि जैसे कि पानी पे प्रतिबिंब दिखता है, उसी तरह हमारे ख्याल, हमारे विचारों के स्तर पर जो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है वो अपसाइड डाउन, उल्टा इस भौतिक जगत में दिखता है। तो उस अश्वत्थ वृक्ष को तोड़ना, उससे बाहर कैसे निकालना है, उसकी विधि बताते हैं। और उसी चर्चा को आगे लेकर अर्जुन को बता रहे हैं कि
कौन से प्रकार के गुण है जो सत्वगुण वाले व्यक्ति धारण करते, जैसे दीप्ति माता जी ने अभी कहा, और आसुरिक गुण जो कि रजोगुण और तमोगुण वाले व्यक्ति धारण करते हैं, वो किस प्रकार से बर्ताव करते हैं। तो शास्त्रों में से हमने अगर देखेंगे तो काफी सारे उदाहरण हमें मिलते हैं ऐसे आसुरिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के। लेकिन भगवान कृष्ण के समक्ष कुरुक्षेत्र भूमि पर क्या आपको कोई व्यक्ति ऐसे लगता है जो कि ये जो सारे गुण हम सीखने वाले हैं 16वें अध्याय में, आसुरिक प्रवृत्ति के गुण, दैवी प्रवृत्ति के गुण, तो आसुरिक प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति आप बता सकते हो जो कि भगवान के समक्ष उपस्थित था और जिसमें ये सारे गुण भरे पड़े थे। और आप आज हम जब चर्चा करेंगे आसुरिक गुणों की, तो उस व्यक्ति का उदाहरण भी हम काफी बार यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो कोई, वंदना माता जी, हरे कृष्ण। दुर्योधन भैया प्रभु जी। यस यस, दुर्योधन। दुर्योधन विशेष व्यक्ति था। अभी मैं थोड़ी देर पहले प्रभु जी से सुन रहा था कथा, तो प्रभु जी इतना सुंदर वर्णन कर रहे थे कि महाभारत में, भगवत गीता में क्रेडिट तो सबको दिया गया है। जो व्यक्ति कुछ कुछ आसुरी गुणों से थे उनको भी, क्योंकि वो भगवत गीता सुन रहे, जैसे धृतराष्ट्र, जो भी ज्ञान से थोड़ा सा थोड़ी सी कमी थी, लेकिन उनके लिए भी एक्नॉलेजमेंट दी गई है कि धृतराष्ट्र उवाच, है ना। उसी तरह कौरवों के बाजू से भी कुछ कुछ लोगों का वर्णन आता है। लेकिन एक व्यक्ति को भी समझना बहुत जरूरी है जिनकी जीवन शैली से बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है, और जिनके जीवन शैली से और आसुरिक गुणों से ये पूरा महाभारत हुआ और हमें भगवत गीता सुनने को मिली। जैसे हम प्रहलाद महाराज की कथा में कहते हैं कि अगर हिरण्यकशिपु उतने ज्यादा शक्तिशाली, उतने ज्यादा क्रूर असुर नहीं रहते, तो शायद प्रहलाद महाराज की जो महती है वो हमें इतने अच्छे से पता नहीं होती। उसी प्रकार से दुर्योधन में ये सारे असुर गुण भर भर के भरे थे, तो इसलिए हमें भगवत गीता और भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो दुर्योधन में हम ये देख सकते हैं बहुत सारे आसुरिक गुण थे। अलग अलग गुणों की चर्चा करेंगे, लेकिन एक गुण उनमें बहुत ही विशेष था और बार बार वो दिखाते थे। तो ये पूछना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे गलत गुण थे उनमें, लेकिन कोई गेस कर सकता है कि वो कौन सा गुण था जो भगवान कृष्ण 16वें अध्याय में भी आगे बताते हैं कि आसुरिक लोगों का एक कॉमन पॉइंट रहता है, एक समानता रहती है कि वो गुण काफी सारे आसुरिक प्रवृत्ति के लोगों में दिखाई देता है। वो तो द्वेष करते थे ना। वो क्या करते, द्वेष करते, द्वेष, हाँ। द्वेष करते थे और पांडवों से ईर्ष्या द्वेष ईर्ष्या, करते थे। ईर्ष्या भगवान और, से स्वयं श्री कृष्ण से ही ईर्ष्या करते थे वो लोग। हाँ, भगवान, ऐसे कहा जाता है कि भगवान के प्रति की गई ईर्ष्या ही बाकी जीवों के प्रति ईर्ष्या में दिखती है, एंड वाइस वर्सा, अगर कोई जीवों के प्रति ईर्ष्या करता हो तो वो भगवान के प्रति भी ईर्ष्या अपनी दर्शाता है। ये भी करेक्ट उत्तर है, एक बराबर उत्तर है। लेकिन और एक गुण है दुर्योधन का और बाकी आसुरिक लोगों का भी। पूनम माता जी, हरे कृष्णा, आप कुछ प्रभु बताना जी, सभी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। सभी में जो एक मुख्य गुण था वो है कि सभी मिथ्या अहंकार में लिप्त रहते थे। हाँ, मिथ्या अहंकार में लिप्त रहते थे, और इसी मिथ्या अहंकार की वजह से आप गिनो कि उसके दरबार में, उसके राजमहल में दुर्योधन के कितने सारे महान व्यक्तियों ने भी अलग अलग समय आकर उनको अपना संग दिया और उनको उपदेश देने की कोशिश की। इनफैक्ट केवल ऋषि मुनियों ने ही नहीं, भगवान कृष्ण खुद जाकर भी दुर्योधन को अच्छी शिक्षा प्रदान करने की उन्होंने कोशिश की, शांति दूत में जाकर। तो ये उदाहरण आता है महाभारत में, महाभारत के युद्ध के अंत में, जब भीम दुर्योधन को उनका जो द्वंद्व चल रहा रहता है, युद्ध चल रहा रहता है, उसमें एक प्रकार से उनको चित कर देते हैं
जो कि युद्ध के नियमों के अनुसार नहीं रहता, कि उनकी जांघा को वो फाड़ देते हैं, है ना, जो कि एक टेक्निकल मुद्दा भी रहता है कि जहाँ जब गांधारी ने दुर्योधन को देखा था तो वो जगह थी जहाँ पर गांधारी की दृष्टि नहीं गई थी, और वो जगह इसीलिए पूरी तरीके से शक्तिशाली नहीं रही थी। जैसे दुर्योधन का बाकी जो शरीर था वज्र के जैसा कठोर हो गया था गांधारी की पतिव्रता गुण से। तो वो जो भाग था, भगवान कृष्ण ने भीम को इशारा करके समझाया कि तुम वहां वार करो, और दुर्योधन मृत्यु के एकदम समीप आ गया था। तो भगवान कृष्ण जब वहीं पर थे, दुर्योधन के सामने जब आए, तब दुर्योधन अपनी मृत्यु से कुछ क्षण पहले भी भगवान के लिए अपनी अपनी अपना गुस्सा दिखा रहा था, कि बोल रहा था, हे भगवान कृष्ण, केवल आपके किए हुए कार्यों की वजह से पांडव बच पाए। आपने वचन लिया था कि आप युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन आपने एक बार नहीं काफी बार ये किया, उठाए शस्त्र, और अर्जुन को भी बचाने के लिए आपने कुछ कुछ गलत सलत तरीके अपनाए, और आप अगर बीच में नहीं आते तो ये पांडव जरूर सारे नाश होते तब, और आप भी हमारे युद्ध में हार का कारण हो। तब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को कहा, हे मूर्ख व्यक्ति, तुम्हारी जो अभी गति हुई है, तुम किसी और को इसके लिए दोष ना दो। ये केवल और केवल तुम्हारी वो सारी आसुरिक गुण ही है जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आए हैं। और भगवान कृष्ण तब दुर्योधन को याद दिलाते हैं कि कैसे एक के बाद एक इतने सारे महात्माएं दुर्योधन के दरबार में, उनके राजमहल में काफी बार जाते थे। इतना कि साक्षात नारद मुनि जी ने भी दुर्योधन को अपना ऑडियंस दिया, अपना उपदेश दिया। दुर्वास मुनि आकर गए, और बाकी काफी सारे महान व्यक्ति भी आकर गए। भगवान कृष्ण अंत में खुद आए और दुर्योधन को कहा कि केवल 5 गांव दे दो तुम 5 पांडवों को, ताकि वो अपनी क्षत्रिय धर्म का पालन कर पाए। लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। तो हे दुर्योधन, ये जो गुण है भगवान कृष्ण काफी अच्छे से यहाँ पर स्ट्रेस करते हैं, कि जो डिमोनियक एक आसुरिक व्यक्ति रहता है, वो कभी किसी भी अथॉरिटी की, किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति की कोई भी उपदेश जो रहता है उसे सुनने में वो रुचि नहीं रखता है। वो स्वतंत्र व्यक्तिमत्व का रहता है, कि जिससे किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति से कोई उपदेश लेना, आज्ञा लेना, इसमें कमी लगती है, और वो कभी उनके आदेशों का पालन नहीं करता है। तो आगे आने वाले श्लोकों में ये भी एक गुण आएगा आसुरिक वृत्ति के लोगों का, जिससे भगवान कृष्ण दुर्योधन को बताते हैं और बोलते हैं कि इन सारे गुणों की वजह से तुम्हें आज, और बाकी सारे महात्मा ही नहीं, लेकिन दुर्योधन के खुद के जो चाचा जी थे विदुर, उन्होंने भी दुर्योधन को बारंबार करेक्ट करने का, जैसे और उन्होंने, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इन सारे महात्माओं ने भी दुर्योधन को करेक्ट करने की काफी कोशिश की, लेकिन वो कभी उनकी जो अच्छी उपदेश है उनको कभी सुनने में रुचि नहीं दिखाई। लेकिन आप तो कहेंगे कि बाकी कुछ कुछ लोग थे जिनकी दुर्योधन बहुत सुनता था। जैसे किसकी सुनता था दुर्योधन? कर्ण कर्ण की, शकुनी मामा की सुनता था। तो ऐसे लोगों की सुनता था जो कि उसके अहंकारी ईर्ष्यालु स्वभाव के मुताबिक उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, जिनके बातों से इसकी इंद्रिय तृप्ति और बढ़ जाएगी, ऐसे लोगों की वो सुनता था। तो ये भी एक आसुरिक गुण है ना। तो हम आज की चर्चा सत्र को अभी शुरू करते हैं। तो पिछले कक्षा में हमने पहले जो 3 श्लोक थे वो पढ़े थे, जिसमें कि भगवान कृष्ण कितने सारे गुण बता रहे हैं? 26 26 गुण बता रहे हैं, जो कि एक गॉडली मतलब जो भगवान के भक्त जो रहते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। और स्पेसिफिकली जो शब्द भगवान कृष्ण यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अभिजातस्य भारत, अभिजातस्य, इस शब्द को बहुत विशेष महत्व है,
और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी उसके बारे में बताते हैं कि अगर एक ऐसे शिशु की हमारे घर में अगर लाना है, एक ऐसे आत्मा को जो कि भगवान के महान भक्त है, सारे गुण अच्छे गुणों से भरे हैं, तो शास्त्र में बताया गया है कि गर्भदान संस्कार करना चाहिए। जबकि माँ पिता भगवान कृष्ण को याद कर कर, स्मरण कर कर, उनका नाम जब एक विशेष माला नंबर ऑफ राउंड्स कर कर अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं, और उस शुद्ध अवस्था में जब वो बच्चे को धारण करेंगे तब कोई विशेष भक्त आत्मा जरूर उनके घर में आने के लिए आकृष्ट होगी। और भगवान कृष्ण ये 26 गुण हमने देखे थे, लेकिन हम काफी संक्षेप में ही देख पाए थे, तो मेरी आपसे विनती है आप श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में भी ये सारे जो गुण बताए गए, अभयम सत्व संशुद्धि की फियरलेसनेस, भय से मुक्ति, सत्व संशुद्धि अपने पूरे अंदर से और बाहर से भी खुद को शुद्ध रखते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, ज्ञान योग इसमें हमेशा स्थित रहते हैं, ये सारे 26 गुण हमने देखे थे। और एक बहुत ही सुंदर छोटा सा किताब है 26 क्वालिटीज ऑफ अ प्योर डिवोटी, जो श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर ये जो 26 गुण है श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से कैसे दर्शाते हैं, इसके अलग अलग उदाहरण दिए हैं उसमें श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में। तो बहुत सुंदर बुक है, कभी अगर आपको प्राप्त होती है, छोटी सी बुक है, आप अगर कभी वृंदावन वगैरह जाएंगे तो वहां पक्का आपको मिल सकता है। तो ये 26 गुण हरे कब कृष्ण प्रभु जी, क्या नाम हरे है का? 26 क्वालिटीज ऑफ अ प्योर डिवोटी, एक शुद्ध भक्त के 26 गुण, ये पुस्तिका का नाम। ठीक है, तो ये 26 गुण बताने के बाद भगवान कृष्ण अभी बताने जा रहे हैं आसुरिक गुणों को। ये श्लोक भी हमने पढ़ा था, लेकिन एक बार हम दोहराएंगे। एक बार कोई इसे दोहराना चाहेगा? हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं पढ़ूंगी। हरे कृष्ण। हाँ शशि माता जी, यस माता जी। कौन सा श्लोक है? चौथा, 16वां अध्याय, चौथा श्लोक। 16वां अध्याय। हाँ, दैवी और असुरिक गुण। चौदहवां श्लोक। चौथा श्लोक, चौथा, फोर्थ। ये दम्भो वाला। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु हाँ, जी। हाँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधं पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संबद्धमासुरीम्। हरे कृष्ण। हाँ, इसका वो भी पढ़ो हाँ, अर्थ। हाँ माता जी पढ़िए। हे पिता पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आश्री स्वभाव वालों के गुण हैं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पर भी हमने थोड़ी चर्चा की थी पिछले कक्षा में कि ये किसने, दीप्ति माता जी ने प्रश्न पूछा था कि ये तीनों में फर्क क्या है, दंभ, दर्प और अभिमान, है ना? जी प्रभु जी। जी इस पर भी मैंने थोड़ा और पढ़ा, तो इन तीनों में मोर और लेस सिमिलर है, लेकिन छोटा सा फर्क ये है, दंभ के बारे में हमने चर्चा की थी। दंभ मतलब ऐसे चीज के ऊपर गर्व होना जो कि हमारे पास है भी नहीं। जैसे कोई व्यक्ति अगर समझो सुंदर है भी नहीं, तो भी उसे अगर लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो वो हो गया दंभ। या कोई बुद्धिमान है नहीं, लेकिन वो सोचता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और दंभ रखता है, तो वो हो गया दंभ। उसी तरह दर्प, दर्प का मतलब है कि उस व्यक्ति के पास कोई चीज है भगवान की दी गई, लेकिन उस चीज पर उसको काफी घमंड है, तो उसे कहा जाता है दर्प। जैसे हमने एक स्टेटमेंट पिछले बार मेरे ख्याल से चर्चा की थी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा कि डोंट बी प्राउड ऑफ बोरोड ब्लूम्स। ये क्या मैंने बताया था ये क्लास में? ये हाँ जी प्रभु जी। हाँ, हाँ जी प्रभु जी। तो उस पर हमने चर्चा की थी कि
प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जो भी कुछ हमारे पास गुण है या कोई भी जो अच्छी चीजें हैं, वो हमारी खुद की देन नहीं है, वो भगवान की हमें दी हुई देन है। तो मैंने बोला था कि जैसे कोई किसी व्यक्ति से अगर मैं 1,000 रुपए 100 रुपए उधार लेकर अगर उस 1,000 रुपए में मौज मजा करता हूँ, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो लक्ष्मी मेरी है नहीं, वो किसी और व्यक्ति की है। तो ये करना गलत है, उस पर अभिमान रखना। तो उसी तरह से दर्प वाले व्यक्ति भगवान कृष्ण ने दी हुई जो भी कोई फैसिलिटीज है, जो भी कोई गुण है, उसके ऊपर काफी उनको घमंड रहता है। तो ये हुआ दंभ और दर्प। और अभिमानश्च, अभिमानश्च मतलब वो व्यक्ति जो कि अपने पास हुई किसी गुण की वजह से या किसी फैसिलिटी की वजह से जो पूजा लाभ प्रतिष्ठा की अभिलाषा करते हैं, है ना। तो दोज हु डिजायर एडोरेशन बिकॉज ऑफ समथिंग दे possess, तो उन व्यक्तियों के लिए कहा गया है अभिमानश्च। तो मोर और लेस सिमिलर है, बट थोड़ा थोड़ा फर्क है तीनों में। दंभ का मतलब क्या है, दर्प का मतलब क्या है, और अभिमानश्च का मतलब क्या है। किसी को कोई सवाल है यहाँ पर इस श्लोक के ऊपर? प्रभु जी, दंभ का मतलब मिथ्याचारी भी होता है ना, जो दिखाता कुछ है और होता कुछ है। जैसे हमने हाँ हाँ मैंने यानी अभी तो मैं बता नहीं सकती, पर लास्ट टाइम मैंने बताया था, मेरे पास बुक नहीं है। हाँ। वो तो जो बेसिकली यानी हाँ दिखाते ना कि मैं साधु हूँ, पर वो हाँ, इंद्रिय भोग करते हैं, ऐसा कुछ। करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली उनके पास वो चीज उपलब्ध नहीं है जो गुण दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उस पर घमंड करते हैं, दिखाते हैं। करेक्ट। ओके, ठीक है। धन्यवाद। हरे धन्यवाद। कृष्ण। तो शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में 3 महत्वपूर्ण गुण बताते हैं आसुरिक प्रवृत्ति के लोगों के, जिसमें से एक पर हमने शुरू में चर्चा की थी, दुर्योधन के बारे में, कि ऐसे व्यक्ति किसी की वरिष्ठ व्यक्तियों की सुनने में रुचि नहीं रखते हैं, किसी की सुनते नहीं है। सेकंड, दे ट्रांसग्रेस स्क्रिप्चर्स। इसका मतलब है शास्त्रों के जो भी कुछ अभिवचन हो, शास्त्रों के जो भी कुछ उपदेश हो, उसको वो जानबूझकर निग्लेक्ट करते, इग्नोर करते, उसके विपरीत उनकी भूमिका रहती है, कार्य रहते हैं। और तीसरा, वो अपने मन के अनुसार कार्य करते रहते हैं। जैसे एक फेमस, एक काफी प्रचलित श्लोक श्रीमद् भागवतम में भी पाया जाता है, 5वें अध्याय में, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा अतएव अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सतो धावतो बहि। तो यहाँ कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति में कोई अच्छा गुण कहाँ आएगा जो कि अभक्त है, क्योंकि वो अपने मन के रथ पर सवार होकर इधर उधर खींचा जा रहा है। तो उसी प्रकार से एक आसुरिक व्यक्ति रहता है, वो अपनी मन की ही मानता है हमेशा। दूसरी चीज कहा हमने कि शास्त्रों के उपदेशों को इग्नोर कर देता है, दुर्लक्षित कर देता है। और पहली चीज कही हमने कि जो महान व्यक्ति रहते, वरिष्ठ व्यक्ति रहते, वैष्णव रहते, उनके उपदेशों को कभी वो मानने में रुचि नहीं रखता। तो ये 3 जो बताए गए, उसके बाद क्या बताया गया? दंभ दर्प अभिमान, ये देखा हमने। क्रोध पारुष्यम एवच। क्रोध आप सभी को पता है कि काफी गुस्सा करने वाला व्यक्ति रहता है, और गुस्सा ये भी एक आसुरिक एक गुण है। और इसके बारे में एक चीज हमने हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आसुरिक गुणों में भी कैटेगराइजेशन है। ऐसे कुछ गुण हैं जो कम से कम समय में व्यक्ति का अधःपतन कर सकते हैं, और थोड़ी देर भी वो गुण अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो सारी चीजें उल्टा पुल्टा हो सकती है, काफी सारा नुकसान हो सकता है। वो है मतलब गुस्सा, कि उसको अगर ठीक से मैनेज नहीं किया तो कम से कम समय में वो ज्यादा से ज्यादा आपको हानि पहुंचाने में सक्षम है। क्रोध पारुष्यम, पारुष्यम मतलब ऐसे व्यक्ति के वचन जो रहते हैं, जो वाणी रहते हैं, काफी कठोर रहती है। जैसे ही वो व्यक्ति मुंह खोलता है तो उससे क्या क्या निकलता है? ऐसी बातें निकलते हैं कि बाकी लोग वहां से बिल्कुल एक क्षण भी रुकना नहीं चाहते। तो काफी हार्श रहता है, काफी कठोर रहते हैं उसके वचन। पारुष्यम एवच अज्ञानम चाभिजातस्य, और उस व्यक्ति को
पता नहीं रहता अज्ञानवश कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पार्थ संपदम आसुरीम, तो ये संपदम शब्द है, बहुत विशेष है। आप अगर 1 से 3 श्लोक देखोगे तो उसमें भी कहा गया है दैवीम संपदम, भवंती संपदम दैवीम। तो संपदा जो है, संपदम है, वो उसका मतलब है गुण। तो ये 4 श्लोकों में पहले 1 से 3 लेके भगवान कृष्ण ने दैवी गुण बताए, और यहाँ 4थे श्लोक में भगवान कृष्ण आसुरिक गुण बता रहे हैं। तो अर्जुन के मन में ये संशय आता है 5वें श्लोक में। 5वें श्लोक बोलने से पहले जब भगवान कृष्ण ये दैवी और आसुरिक गुण बताते हैं, और बताते हैं कि कैसे ये आसुरिक गुण धारण करने से व्यक्ति नरक की तरफ अपना जो मार्ग है वो सुकर कर लेता है, तब अर्जुन को ऐसे डर लगा, उसके मन में एक संशय निर्माण हुआ कि अरे मैं तो युद्ध करने जा रहा हूँ, तो मैं भी कोई गलत चीज ही करने जा रहा हूँ, अपने प्रियजनों को मार के कोई कैसे आसुरिक काम नहीं कर सकता, बिल्कुल करेगा, आसुरिक काम ही करेगा, तो क्या मुझे भी यही गति प्राप्त होगी। तो अर्जुन के मन में ये शंका उपस्थित होने के बाद भगवान कृष्ण से बिना पूछे भगवान कृष्ण वो जान गए, और उनको 5वें श्लोक में उनको अश्योरेंस दे रहे हैं। उनको भगवान कृष्ण अश्योरेंस को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? विश्वास प्रभु जी। उनको विश्वास दे रहे कि डोंट, आश्वस्त कर रहे हैं, सॉरी, आश्वस्त, आश्वस्त। हाँ, आश्वस्त कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आश्वस्त कर रहे हैं कि आप चिंता मत करो अर्जुन, आप जो ये सोच रहे हो कि क्या मैं युद्ध करने से इन आसुरिक गुणों के हिसाब से चल रहा हूँ या मुझे ये गति प्राप्त होगी, तो ऐसे बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट आप इतने उच्च कुल में जन्मे हुए पांडु के पुत्र हो, तो आप सारे दैवी गुणों से भरकर इस ये जन्म आपका हुआ है। लेकिन फिर भी अर्जुन को ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि युद्ध करना मतलब आसुरिक कैसे नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण 2 प्रकार के लोग अर्जुन को बताते हैं। एक है जो सुर गुण के लोग हैं, जो कि देवताओं के जो सत्व गुण में हमेशा रहते हैं, और इसी के लिए सत्व गुण के जो दैवी गुण है वो उनमें पाए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस अध्याय से हम सीखते हैं कि अगर हम सत्व गुण को बढ़ावा देंगे, अगर हम सत्व गुण अपने आप में लाने की कोशिश करेंगे कम से कम, तो ये जो दैवी गुण है जो कि भक्ति के लिए काफी अनुकूल है, अब हम में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने आप को रजोगुण में और तमोगुण से बाहर नहीं निकालेंगे, उसमें ही अपने आप को रखेंगे, तो जरूर जो आसुरी गुण है एक व्यक्ति में जरूर आ जाएंगे, अगर वो निम्न स्तर के गुणों में वास करता है तो ये 2 प्रकार के लोगों के गुण, जो सुर प्रवृत्ति के, जो दैवी प्रवृत्ति के जो गुण है, वो कौन धारण करता है, और जो आसुरिक प्रवृत्ति के गुण हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए भगवान कृष्ण 7वें श्लोक से लेके एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और ये आसुरिक प्रवृत्ति के जो गुण हैं उनका एक्सप्लेनेशन काफी लंबे श्लोकों तक, मतलब ऑलमोस्ट 20वें श्लोक तक भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि आसुरिक प्रवृत्ति के लोग कैसे जाने जाते हैं। सबसे पहली उनकी जो खासियत भगवान कृष्ण बताते हैं, प्रवृत्तिम च, ये श्लोक क्रमांक 7 है। ठीक है, हम स्लाइड्स भी आगे बढ़ाते हैं, स्लाइड्स वही अटक गई हमारी। ये सारे गुणों की हमने लिस्ट सूची देखी थी, अभिजात तस्य के ऊपर हमने बात की। हाँ, तो ये राक्षसी स्वभाव के गुण भगवान कृष्ण 7वें श्लोक से बताते हैं। कोई ये श्लोक पढ़ना चाहेगा? घनक, मैं पढ़ूंगा जी? हाँ, वन बाय वन आई विल आस्क आफ्टर दिस वंदना माताजी। पूनम माताजी, यू कैन रिसाइट दिस वर्स, टेक्स्ट 7। हरे कृष्ण।
प्रभु जी अभी मुझे पढ़ना है। शशि, वंदना माता जी आप 8वां पढ़िए, ठीक है, इसके बाद। ओके जी हाँ जी प्रभु जी। हाँ, प्रभु यस जी आप पढ़ो। शशि माता जी आपका हो नहीं, गया, अभी एक 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 करके पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक ठीक हरे ठीक। कृष्ण। पूर्णा हरे माता जी, यस माता जी, गो अहेड। हरे कृष्ण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शोचं नापि च आचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता। हाँ, तो ये जो 3 गुण हमने शुरू में देखे थे आसुरिक प्रवृत्ति के लोगों के, कोई बता सकता है कौन से गुण कहे थे हमने आसुरिक प्रवृत्ति के गुण लोगों में? प्रभु जी दंभ, दर्प, अभिमान। हाँ, दंभ, दर्प, अभिमान। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में 3 चीजें बताते हैं। एक था कि किसी भी वरिष्ठ व्यक्तियों का कभी वो सुनते नहीं है, दूसरे है कि जो शास्त्र के उपदेश है उसको दुर्लक्षित करते हैं, और तीसरे अपने मन के हिसाब से वो हमेशा चलते हैं। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। प्रवृत्तिम, अगर आप शब्दशः अर्थ देखोगे इन शब्दों का, भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं क्या करना चाहिए, इसे प्रवृत्ति कहा जाता है, और क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। तो ये जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं इनको पता नहीं रहता कि कौन सी चीज मैंने जरूर करनी चाहिए और कौन सी चीज बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। और यहाँ भी दुर्योधन का ही उदाहरण आता है, जैसे कि कौन सी चीज हमेशा करनी चाहिए, इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि एक स्त्री के साथ बर्ताव कैसे होना चाहिए। जैसे तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं अलग अलग ग्रंथों का रेफरेंस देकर कि एक स्त्री का सम्मान करना हमेशा सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्योधन एक ऐसे व्यक्ति था कि एक छोटी सी चीज के लिए उसने अपने मन में द्रौपदी के लिए काफी घृणा निर्माण की थी, और वो घृणा बाद में भी उसके हर एक कार्य से दिखाई दी। तो कौन सा कारण था? सबसे पहले द्रौपदी के लिए दुर्योधन ने गुस्सा रखने के लिए या घृणा रखने के लिए? ईर्ष इसकी वजह से फिर वो इसमें चला गया एकदम क्रोध में। क्रोध में चला गया, ठीक है। सबके सामने ही बोला था ना द्रौपदी ने। हाँ, अपमान किया था, मतलब उसे अपमानित लगा था दुर्योधन को। लेकिन इससे ये सही है, इससे भी पहले जब स्वयंवर हुआ हाँ, था स्वयंवर के वक्त भी तब, वो हाँ, चुप था। तब राइट राइट। दुर्योधन सबके, मतलब वो प्राप्त नहीं कर पाया था द्रौपदी का हाथ, और वो भी उसके मन में एक क्रोध हाँ था, एक लालसा थी कि जी जी। ये एक व्यक्ति है जिसको मैं नहीं पाया। तो अंत तक वो उसकी जो गलत धारणाएं थी द्रौपदी के प्रति वो हमें दिखाई देती है उसके कार्य से इतनी ज्यादा। प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्रभु यस। जी एक एक कारण और भी था प्रभु जी, की उनका जो मित्र था ना अंग देश के राजा कर्ण, कर्ण, तो वो, उनका भी द्रौपदी ने अपमान किया था कि ये क्षत्रिय समाज से नहीं है। हाँ, तो ये आसुरिक प्रवृत्ति के लोगों में भी कंपटीशन था कि कौन ज्यादा आसुरिक है। तो हम देखते हैं कि जब कुरुवंश की सभा में जब द्रौपदी का मतलब जब द्रौपदी को हरा युधिष्ठिर महाराज ने, तब बहुत ही गलत तरीके से दुर्योधन ने द्रौपदी को लाने से पहले भी उसके बारे में ऐसे शब्द कहे सबके सामने कि काफी अपमानजनक शब्द कहे कि हे दुशासन, तुम जाओ और खींच कर लेकर आओ। हाथ को पकड़ कर नहीं लेके आए थे, दुशासन खींच के लेके आए थे, ठीक से चलकर भी नहीं आ पाई थी द्रौपदी। और वो ऐसी स्थिति में थी जहाँ की कहीं जाने के लिए उनके लिए उचित नहीं था। और उस स्थिति में होने के कारण जो भी उन्होंने वस्त्र धारण किए थे वो भी घर में धारण करने वाले उनके वस्त्र थे, कहीं जाने की स्थिति में द्रौपदी नहीं थी। लेकिन उस स्थिति में भी दुशासन इतना दुष्ट था कि दुर्योधन की आज्ञा पर वो घसीट कर लेकर आया द्रौपदी को। तो ये सारे कार्य जो थे उसके उसका
चरित्र जो है दुर्योधन का एक आसुरिक रूप में वो दिखलाते हैं कि उसे प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये उसको बिल्कुल नहीं पता था। स्त्री सम्मान कैसे करना है, वही उसी तरह हमने देखा कि वरिष्ठों के साथ आदान प्रदान कैसे करना है, उनको कैसे आदर पूर्वक सम्मान करना है, ये भी कभी उसको पता नहीं था। विदुर जी जैसे उसके चाचा जी और उससे उम्र में और उस आध्यात्मिक दृष्टि से भी वरिष्ठ स्तर पर होने के बावजूद दुर्योधन ने इतनी अपमानकारक तरीके से उनसे बर्ताव किया, उनको अपमान कर कर घर से निकाल दिया। और ऐसे कहा जाता है कि घर से जब निकल रहे थे विदुर जी, तब उन्होंने अपने जो धनुष और बाण थे वो घर की चौखट पे ही रख दिए, और इसका मतलब उनके शरीर पर उनकी वस्त्र छोड़कर और कोई चीज साथ में नहीं थी। लेकिन वही विदुर जी जब तीर्थ यात्रा वगैरह सब कर कर इस कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब राजमहल पहुंचते हैं युधिष्ठिर के महल में, तब युधिष्ठिर महाराज कितने अच्छे से उनका आदर सम्मान कर कर स्वागत करते हैं। और विदुर जी केवल खुद के सम्मान के लिए वहां पर बिल्कुल नहीं गए थे, लेकिन वो किस लिए गए थे, अपने किस चीज, भाई भाई के लिए, जो अपने बड़ा भाई, हाँ बताने के लिए कि आपको अभी ये सब करना है। हाँ अपने बड़े बड़े भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए विदुर गए थे। और हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम में कि जब विदुर और धृतराष्ट्र और गांधारी जब निकल गए रात को ही, एक दो दिन के बाद विदुर जी के उपदेश के बाद धृतराष्ट्र जी के हृदय में वैराग्य आया। उसके बाद तब जो युधिष्ठिर महाराज थे वो कितना शोक कर रहे थे कि मेरी मैंने मेरे चाचा जी और मेरी चाची जी का अच्छे से ख्याल नहीं रखा, इसलिए मुझसे नाराज होकर वो यहाँ से निकल गए। तब अंततः नारद मुनि को स्वयं आना पड़ा युधिष्ठिर महाराज को शांत करने के लिए और उनकी जो गलत फहमी थी उसे मिटाने के लिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे रहते, कुछ महत्वपूर्ण गुण रहते जो हर एक आर्य व्यक्ति में, एक सिविलाइज्ड व्यक्ति में होने चाहिए, वो एक आसुरिक व्यक्ति में नहीं रहते। जैसे कि स्त्री सम्मान और वरिष्ठों का सम्मान करना, ये उसे पता नहीं रहता। और बाद में भगवान कृष्ण बताते हैं, तो ये श्लोक वंदना माता जी आप पढ़ सकते हैं, 8वां श्लोक। असत्यम अप्रतिष्ठाम, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगता जगता हो अनीश्वरम अपरस्पर संभूताम किम अन्यत् काम हेतुकम। धन्यवाद। प्रभु जी आगे ट्रांसलेशन, पढ़ना है। हाँ ट्रांसलेशन। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। इसका मतलब है जो आसुरिक प्रवृत्ति के जो लोग रहते हैं उनका और किसी चीज में इस जगत में विश्वास ही नहीं रहता कि कोई ऐसी चीज है जिसके बेसिस पर ये जगत बना है और चल रहा है। उनका विश्वास रहता है केवल एक चीज में, वो है काम इच्छा, भौतिक सुख उपभोगने की इच्छा है। और उनको लगता है, जैसे संस्कृत में एक कहावत है, आत्मवत मन्यते जगत, कि आदमी अपने हिसाब से पूरी जगत को भी उसी प्रकार से समझता है। जैसे कहा जाता है कि अ ड्रंकर्ड फील्स दैट द होल वर्ल्ड ड्रिंक्स, एक पीने वाले आदमी को लगता है कि पूरी दुनिया ही शराब पीती है। क्यों? क्योंकि वो खुद उसकी जो रुचि रहती है वो उसमें रहती है। इसी प्रकार से जो आसुरिक प्रवृत्ति के जो लोग रहते हैं वो ये समझते हैं कि ये पूरा जगत जो आ, बनाया गया है ये केवल काम इच्छा के वजह से ही इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं
कि ये आसुरिक प्रवृत्ति के लोग जो रहते हैं वो समझते हैं कि ये पूरा जो जीवन है ये एक ड्रीम, एक सपने की जैसा है। लेकिन पैराडॉक्स या पैराडॉक्स ये है कि ये जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं यही सपने में आनंद उपभोगने में वो व्यस्त रहते हैं। अगर ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अगर ये जो पूरा जगत है ये अगर सच नहीं है, असत्य है, तो आप इस असत्य को उपभोग करने के लिए इतना क्यों प्रयास कर रहे हो? लेकिन ये आसुरिक प्रवृत्ति के लोग ये उत्तर दे नहीं पाते। बट फैक्चुअली ऑल्दो द डीमंस से दैट लाइफ इज अ ड्रीम, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन एंजॉइंग दिस ड्रीम। तो इस पूरे जीवन को सपने के रूप में भी मानते हैं, तो फिर इसमें उपभोग करने की क्या जरूरत है, जो कि वो बहुत ज्यादा लालची रहते हैं। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं कि 9वें श्लोक का एक बार हम अनुवाद देखेंगे। और कोई पढ़ना चाहता है जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है? आरती माता जी, हरे कृष्णा, वुड यू लाइक टू रीड? प्रभु जी वो ऑफिस में है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो दीप्ति साहू माता जी, यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी 9th वाला पढ़ना है। हाँ, 9th वाला। जी यू कैन रीड द ट्रांसलेशन डायरेक्टली। ओके प्रभु जी। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे, उसके ऊपर भी एक स्लाइड है हमारी कि हाँ, ऐसे प्रकार के कार्यों में वो जुटे रहते हैं जिससे कि खुद भी जिएंगे नहीं और बाकी पूरे जगत का भी विध्वंस करने के उनके कार्य कारण रहते हैं, है ना। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं अपने क्लासेस में, और यहाँ पर्पोर्ट में, तात्पर्य में भी उदाहरण देते हैं कि इस प्रकार के आसुरिक लोग जो रहते हैं वो इस तरह के काफी खतरनाक जो वेपन्स, जो शस्त्र अस्त्र है, जैसे न्यूक्लियर वेपन्स, इसको बनाने में, इसको इन्वेंट करने में ये अपना दिमाग लगाते हैं। तो जगत का भला तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा कर सकते हैं अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल कर कर। तो हम ये एक बार पढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहेगा जिन्होंने अभी तक? श्री हरिप्रिया माता जी, वुड यू लाइक टू रीड? यस प्रभु जी। हाँ। कौन सा श्लोक पढ़ना है प्रभु जी? ये आप स्लाइड एक बार पढ़ सकते हैं माता जी, ये तात्पर्य में से दिया है। हरे कृष्णा। पाठ 16.7 to 18। राक्षस दुनिया को नष्ट करने के लिए भयानक काम में संलग्न है। वे इस भौतिक दुनिया का अत्यधिक सीमा तक आनंद लेने की कोशिश करते हैं और इससे हमेशा इंद्रिय संतुष्टि के लिए कुछ आविष्कार करने में संलग्न रहते हैं। इस तरह के भौतिकतावादी आविष्कारों को मानव सभ्यता में उनकी उन्नति माना जाता है, लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि लोग अधिक से अधिक हिंसक और अधिक से अधिक क्रूर, जानवरों के प्रति क्रूर और अन्य मनुष्यों के लिए भी क्रूर होते जाते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया का दुश्मन माना जाता है, क्योंकि अंततः वे कुछ ऐसा आविष्कार या निर्माण करेंगे जो सभी के लिए विनाश लाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से यह कविता परमाणु हथियारों के आविष्कारों का अनुमान लगाती है, जिस पर आज पूरी दुनिया को बहुत गर्व है। हाँ, आश्रय भगवत गीता 16.9। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में उदाहरण देते हैं जो एटॉमिक वेपन्स है, आणविक अस्त्र जो है, उनके बारे में कि कैसे बहुत ज्यादा हानि करते हैं। लेकिन आज पिछले 2020 एंड 21st एंड 22nd 3 सालों में हमने देखा कि और एक ऐसी चीज देखी कि जिसका निर्माण ऐसे कहा जाता है कि ऐसे लेबोरेटरी से हुआ है जहां जैविक अस्त्र बनाए जा रहे थे, जिससे कि ये जो विषाणु है ये बाहर निकला। और हम देखते हैं कि कैसे इस प्रकार के गलत बुद्धि का गलत इस्तेमाल कर कर ये जो आसुरिक
व्यक्ति जो रहते हैं वो पूरी दुनिया को नष्ट करने में भयंकर काम में संलग्न रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और हरे कृष्णा प्रभु जी, ये कोरोना से संबंधित तो नहीं है? हाँ हाँ करेक्ट, उसमें है? उसी में भी कि ऐसे पाया गया कि वो जो लेबोरेटरी जो चला रहे थे उस वहाँ के एक शहर में, हम नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, जो कि नाम मत लेबोरेटरी सपोर्टेड थी दुनिया के एक आमिर से आमिर व्यक्ति में से एक व्यक्ति के द्वारा। तो ये काफी गलत चीज है कि एक गलती की सजा पूरी जगत को भुगतनी पड़ी और इतने सारे लाखों लोग इसकी वजह से अपनी मारे गए। जान खो बैठे और करोड़ों लोगों की जिंदगी भी अफेक्ट हो गई, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए हम 11वां और 12वां श्लोक एक बार देखेंगे। तो ये डायरेक्टली आगे है, तो हम थोड़ा सा बीच का भी देखेंगे, 11 और 12। तो प्रगतिश्री माता जी, हरे कृष्णा, आप पढ़ना चाहेंगी हरे द हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट 11 and 12। जी प्रभु जी। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, ये स्क्रीन वाला भी पढ़ना है क्या? स्क्रीन वाला हम थोड़ी देर में आएंगे, अभी तक हम वहां पर आए नहीं। जी प्रभु। तो यहाँ पर दो गुण नहीं, उसके इफेक्ट, दो परिणाम आसुरिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए भगवान कृष्ण यहाँ पर बताते हैं। कौन सा एक परिणाम है? उनकी जो चिंता रहती है, एंजाइटी जो रहती है, इट इज इमेजरेबल, वो हम गिन भी नहीं सकते, असीमित मात्रा में उन्हें चिंता लगी रहती है। जैसे किसी असुर का आप उदाहरण दे सकते हो कि उसने एक गलत काम किया या काफी गलत काम किए, लेकिन उसके वजह से उसको इतनी चिंता सताती थी कि वो दिन रात कभी एक रात भी शांति से सो नहीं पाए। रावण और कंस। रावण और कंस, हाँ, तो हम एक एक करते हैं। ठीक है, कंस के बारे में ऐसे कहा गया है क्योंकि उसे पता था उसने अपनी बहन के खिलाफ गलत काम किए हैं, उसके ना ना छोटे बच्चों को मारकर। तो इसलिए उसे ये जरूर पता था कि जैसे योग माया ने जिस प्रकार से अनाउंस किया था कि द्रौपदी नहीं, देवकी का 8वां पुत्र जरूर उसके मृत्यु का कारण बनेगा। तो ऐसे कहा जाता है कि जब वो सोता था, उठता था, पानी में भी जब देखता था, आईने में भी जब देखता था, तभी उसको भगवान विष्णु ही उसे दिखते थे। तो इस प्रकार से वो कभी भी शांति से ऐसे आसुरिक व्यक्ति रह नहीं सकते। उसी प्रकार से दूसरा एक उदाहरण हम महाभारत से देख सकते हैं, धृतराष्ट्र का, जिन्होंने की गलत चीजें होने दी अपने बच्चों को, बेटे को स्पेसिफिकली दुर्योधन को, उसकी ईर्ष्या से कभी परावृत्त नहीं किया, गलत काम करने दिए। तो जब पांडवों को वनवास भेजा गया और फाइनली जब अज्ञातवास भी भेजा गया, ऐसे कहा जाता है कि धृतराष्ट्र एक रात भी शांति से नहीं सो पाया, क्योंकि उसको बारंबार जो भीम ने की हुई प्रतिज्ञा थी कुरुवंश की जो सभा में, कुरु सभा में, कि जिस प्रकार से हे दुर्योधन, तुमने मेरी पत्नी का अपमान किया है, अपने जांघा पर उसको बिठाने का वचन कहकर, तो मैं तुम्हारी उसी जांघा को मार कर ही शांत बैठूंगा। तो ये वचन याद कर कर धृतराष्ट्र को कभी नींद नहीं आती थी कि भीम इतना शक्तिशाली है, वो जरूर मेरे बच्चों को हानि पहुंचाएगा, जरूर उनको वो मृत्युदंड देगा। तो ये उससे पता था। ऐसे इस प्रकार से एक गलत काम कर देते हैं तो ऐसे आसुरिक वृत्ति के लोगों को पूरे जीवन भर कभी शांति का अनुभव नहीं होता, हमेशा उनको चिंताग्रस्त रहना पड़ता है। और उनके बारे में दूसरा गुण बताया है, दे आर बाउंड बाय अ नेटवर्क ऑफ
hundreds of thousands of desires। तो उसके लिए एक उदाहरण, क्लासिक उदाहरण शास्त्रों में आता है, जिस प्रकार से एक मकड़ी रहती है, स्पाइडर को मकड़ी कहते हैं माता जी जी? प्रभु जी। हाँ, तो एक मकड़ी जो रहती है अपना जाला तैयार करती है, और उस जाले में कोई अगर मक्खी अटक जाती है, जितनी वो मक्खी बाहर निकलने का प्रयास करे उतना ज्यादा वो अंदर लपेटी जाती है उस जाले में, और अंततः वो जो मकड़ी है वो वहां आकर इस फ्लाई फ्लाई मतलब क्या बोलते हैं हम उससे, मक्खी, मक्खी। एक उस मक्खी को निगल जाती, खा जाती है। उसी प्रकार से ये जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, अपने भौतिक इच्छाओं की जाले में इतने ज्यादा अटकते जाते हैं, जितना वो ज्यादा उन भौतिक इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करेंगे, उतने ज्यादा वो अटके जाते हैं और बंधे जाते हैं इस माया जाल में। तो ये दो गुण भगवान कृष्ण बताते हैं इन आसुरिक प्रवृत्ति के लोगों के। और इनकी जो भौतिक इच्छाएं रहती है, इसके लिए भी भगवान कृष्ण आगे बताते हैं 15वें श्लोक में। वो इस प्रकार से उनकी इच्छाएं रहती है, जो कि जैसे कि एक अग्नि में अगर हम घी या पेट्रोल या केरोसिन अगर हम डालेंगे, तो वो अग्नि ज्यादा प्रज्वलित हो जाएगी, ज्यादा बड़ी होकर जलेगी। उसी तरह एक जो आसुरिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जो रहता है, वो हमेशा सोचता है, उसके बारे में भी हम एक बार यहाँ पर ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। माता जी कोई पढ़ना चाहेगा ये 15वें श्लोक का जो जो अर्थ है, अनुवाद है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ शशि माता जी प्लीज गो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, सिर्फ अनुवाद आज ही। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो यहाँ इतना ही पर हाँ इतना ही पढ़ना था ना? इतने हाँ माता जी। तो ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आसुरिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति रहते हैं, उनकी भौतिक इच्छाओं की कोई सीमा नहीं रहती। और इन भौतिक इच्छाओं के साथ क्या आता है, हमें हमेशा उनको, जो पिछले श्लोक में बताया था, काफी सारी एंजाइटी, बहुत सारी चिंता लगी रहती है। जैसे हम देखते हैं महाभारत में ही कि पांडव जिनको वनवास भेजा गया, वो वनवास में रहते हुए भी, इतने सारे मुश्किलों का सामना करते हुए भी, इतनी प्रसन्नता से अपना जीवन काल उन्होंने वहां पर बिताया। और जीवन काल ही नहीं बिताया, कितने सारे लोगों की अच्छे से सेवा की, कितने सारे लोगों को की उन्होंने मदद की पांडवों ने। लेकिन जो कौरव थे, धृतराष्ट्र और दुर्योधन और बाकी कौरव, वो कभी एक रात भी उनको शांति से कभी नींद नहीं आई। धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की चिंता सता रही थी, और दुर्योधन को ये ख्याल सता रहे थे कि मैं पांडवों की ये जो वनवास की जो कालावधि है, इसको कैसे और बढ़ा सकूं। तो ये योजना वो अलग अलग करता रहता था। जैसे उसने दुर्वास मुनि को भी भेजा था उनको परेशानी में लाने के लिए। इस प्रकार से एक योजना के बाद दूसरी योजना बनाने में वो हमेशा लगा रहता था, उसका मन हमेशा लगा रहता था। लेकिन पांडव एकदम मुश्किल परिस्थिति में होने के बावजूद भगवान कृष्ण को याद करने की वजह से वो हमेशा प्रसन्न थे, और उनको कोई समाधान था। सब सेटिस्फैक्शन को क्या बोलते हैं हम, कंटेंटमेंट हिंदी में? संतुष्ट थे प्रभु जी। संतुष्ट थे, हमेशा वो संतुष्ट थे। इनफैक्ट ऐसे कहा गया है कि एक बार द्रौपदी काफी इरिटेट, काफी गुस्सा हो गई युधिष्ठिर महाराज को इतने शांत संतुष्ट देखकर वनवास में,
कि द्रौपदी ने उनको टोका कि देखो युधिष्ठिर, आप एक समय पर राजा थे, आज देखो क्या स्थिति हो गई है अपनी, पहनने के लिए अच्छे से वस्त्र नहीं, यहाँ पर इस कुटीर में रहना पड़ रहा है, एकदम एक भिक्षाकरी जैसी हमारी सिचुएशन स्थिति हो गई। लेकिन इतना सब होने के बावजूद आप क्षत्रिय होकर इतने आनंदी और इतने संतुष्ट कैसे हैं? तो उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने भी उनको कुछ ज्ञान की बातें बताई, कुछ तत्व ज्ञान बताया। तब द्रौपदी और गुस्सा हो गए, द्रौपदी और भीम दोनों गुस्सा हुए थे युधिष्ठिर महाराज के प्रति, क्योंकि अंततः उन्होंने ही सारी चीजें दांव पर लगा दी थी। तो जब ऐसे देखा गया कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये थोड़ा बढ़ रहा है, तब ऐसे कहा गया है कि साक्षात व्यासदेव वहां पर आए और उन्होंने दोनों पक्ष के इन व्यक्तियों को शांत किया कि आपको लड़ना है आसुरिक प्रवृत्ति के खिलाफ, जो कि वहां पर बैठते हैं कुरु क्षेत्र, कुरु डायनेस्टी की महल में। और आपको अगर ये अधर्म के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और उस समय पर व्यासदेव जी का उपदेश सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने अपने जो छोटे भाई है अर्जुन, उनको जो उच्च लोक है वहां भेजा। और तब उन्होंने काफी सारे अलग अलग जो शस्त्र अस्त्र है उसे उन्हें प्राप्त किया और काफी सारा धन संचय किया ताकि वो आगे उसे इस्तेमाल कर पाए। और इसीलिए क्योंकि अर्जुन ने उच्च लोकों में से धन संचय कर कर लेकर आए धर्म की स्थापना के लिए, अर्जुन का एक नाम है धनंजया, जिन्होंने धन को प्राप्त किया अपने अपने गुणों द्वारा, अपने कर्तृत्व द्वारा। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं इनको मैं जन्म जन्मांतर तक निचले निम्न स्तर की जो योनियां है उनमें जन्म जन्मांतर तक मैं डालता रहता हूँ। तो हमने इसके बारे में भी शुरू में जब यह अध्याय शुरू किया था तब चर्चा की थी। क्या भगवान कृष्ण यहाँ पर गुस्सा हुए हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए जो कि आसुरिक प्रवृत्ति को धारण करते, आसुरिक गुणों को धारण करते? यह तो सही है कि उनको ये गुण बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तभी ये ऐसे जीवों को सजा देने के लिए वो निम्न योनि में डाले जाते हैं। लेकिन क्या भगवान उन पर गुस्सा हो गए, उन्हें छोड़ दिया, त्याग कर दिया? बिल्कुल नहीं। इसके बारे में हमने कहा था कि हमारा कोई भी पास वाला व्यक्ति, दोस्त, अपने माता पिता, दोस्त या और कोई भी व्यक्ति कभी हमारे उस समय तक साथ नहीं निभाएगा जब हमारा इस मनुष्य जीवन से भी पतन हो सकता है, निम्न स्तर के योनि में कभी जन्म हो सकता है, किसी कीटक के रूप में कभी गंदगी में रहने वाले कीटक या बहुत ही घृणास्पद अवस्था में भी जन्म लेना पड़ता है किसी जीव को। लेकिन भगवान एक ऐसे सुहृद, ऐसे मित्र है कि ऐसी पीड़ित अवस्था में भी, ऐसे पतित अवस्था में भी वो कभी अपने अंश का साथ नहीं छोड़ते। परमात्मा रूप में वो छोटे से छोटे कीटक के शरीर में भी जरूर वास करते, कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते। और यहाँ पर 19वें श्लोक में भगवान कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसे आसुरिक प्रवृत्ति वाले लोगों को मैं हमेशा निम्न योनि के शरीर में एक के बाद एक डालता रहता हूँ। और यहाँ कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि इन प्राणी मात्राओं के चेहरे को देखकर ही हमें ऐसे प्रतीत होता है कि इनकी जरूर बहुत ज्यादा भौतिक इच्छाएं हो या जो क्रोध हो वो काफी ज्यादा मात्रा में इन प्राणी मात्राओं में पहले रहा होगा, जिससे कि उन्हें ये योनि प्राप्त करनी पड़ी। और ऐसे कहा जाता है कि एक जो भक्त रहता है वो अपने अच्छे गुणों की वजह से इवन जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं उनको भी, उनका भी फेवर, फेवर को क्या कहते हैं हम हिंदी में? गुडविल, समर्थन, समर्थन, समर्थन या लाइकिंग, लाइकिंग को क्या कहते हैं? अच्छा सोचते हैं उनके बारे में, भला हाँ करना। हाँ, उनके बारे में भी अच्छी सोच प्राप्त करता है। जैसे कि उदाहरण दिया जाता है नारद मुनि का। नारद मुनि कितने सारे जो आसुर थे
वो भी उन्हें पसंद करते थे। पसंद मतलब एटलीस्ट विश्वास करते थे कि ये व्यक्ति सच बोलेगा, और उनको मिलते थे, आदान प्रदान करते थे विचारों का। जैसे कौन से असुरों के साथ आदान प्रदान किया नारद मुनि ने? कंस प्रभु जी। कंस के साथ, हाँ। जब कंस ये देवकी और वसुदेव को छोड़ने के मूड में था कि आपका 8वां पुत्र मेरे मृत्यु का कारण बनेगा, भगवान कृष्ण का जो आविर्भाव है उसे एक्सपेडाइट करने के लिए, एक्सपेडाइट मतलब भगवान को काफी जल्दी इस भौतिक जगत में लेकर आने के लिए, नारद जी ने कंस के मन में संशय निर्माण किया। कंस, तुम्हें पता नहीं कि कौन से साइड से 8वां पुत्र, शुरू से 8वां, पीछे से 8वां, बीच में से 8वां, तो कोई भी हो सकता है ये बच्चा। तो फिर कंस ने फिर से वसुदेव और देवकी को पकड़कर हर एक बच्चा उनका जो जन्म लेता था उसे मारना शुरू कर दिया, है ना। उसी तरह नारद मुनि के बारे में कहा जाता है कि अलग अलग प्रकार के जो दूसरे असुर थे, जैसे रावण जो था, वो भी नारद मुनि को मानता था, पसंद करता था। उनका भी विश्वास था कि वो जो भी बताएंगे मेरे, लेकिन कभी पालन नहीं करते थे असुर लोग, क्योंकि उनका अगर उपदेश का पालन करता तो रावण, कंस, ये दोनों कहीं और जगह पर रहते, उनको कृष्ण भगवान रामचंद्र से मृत्यु नहीं लेनी पड़ती। तो अंत में भगवान कृष्ण यहाँ पर ये सब आसुरिक प्रवृत्ति के गुण बताने के बाद अर्जुन उनको एक प्रश्न उपस्थित करते हैं कि ये आसुरिक प्रवृत्ति के जो गुण हैं ये शुरू कहाँ से होते हैं। तो उससे पहले हम श्रील प्रभुपाद जी के इस अभिप्राय का छोटा सा पोर्शन पढ़ेंगे, 16-19। ये कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ सकती हूँ? हाँ हाँ रजनी माता जी, यस। धन्यवाद। संपदा असुरी का परिणाम, यानी इसलिए भौतिक अस्तित्व में हम जीवन की इतनी सारी प्रजातियां पाते हैं कि जानवर, कीड़े, पुरुष और इसी तरह सभी को श्रेष्ठ शक्ति द्वारा उपस्थित किया जाता है। वे आकस्मिक नहीं है। यहाँ तक कि राक्षसों का सवाल है कि यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उन्हें हमेशा राक्षसों के गर्भ में डाला दिया जाता है और इन प्रकार से वे ईर्ष्या करते रहते हैं और मानव जाति के सबसे निचले स्तर पर। 16.19 अभिप्राय। हाँ, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं उन्हें एक के बाद एक निम्न योनि में जन्म मिलता रहता है। तब अर्जुन यहाँ पर भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि इन आसुरिक प्रवृत्ति का जो उगम है वो कहाँ से शुरू होता है। तो ये भगवान कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं, 21वें श्लोक में। तो ये काफी महत्वपूर्ण श्लोक है आसुरिक प्रवृत्ति के उगम के बारे में, और सबसे ज्यादा आसुरिक प्रवृत्ति के जो खतरनाक, सबसे ज्यादा गुण कौन से जो कि हानिकारक गुण है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये श्लोक हम जरूर पढ़ेंगे यहाँ पर। कोई ये श्लोक पढ़ना चाहेगा? जी प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हाँ प्रगति श्री माता जी, यस माता जी। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्मादेतत्रय त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण काफी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, जानकारी यहाँ पर दे रहे अर्जुन को और हमें सभी को कि आसुरिक प्रवृत्ति का उगम कहाँ से। 3 गुणों से, काम, क्रोध और लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, लोभ। तो उसके बारे में कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की कोई इच्छा रहती है भौतिक उपभोग करने की, भौतिक इच्छा पूर्ण करने की, तब अगर वो इच्छा पूर्ण हो जाती है तो 2 चीजें उस व्यक्ति में आती है। एक है अहंकार कि मैं जो चाहता हूँ वो मैंने प्राप्त कर लिया, या फिर आता है और तीव्र इच्छा उससे भी ज्यादा कुछ प्राप्त करने की।
जैसे भगवत गीता में शुरू में भी हम देखते हैं कि शुरू में नहीं 14वें अध्याय में कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परम। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो भगवान की भक्ति में ब्रह्मभूत स्तर पर जो व्यक्ति रहता है वो किसी चीज की हैंकरिंग और लैमेंटेशन, किसी चीज की लालसा नहीं करता और शोक भी नहीं करता। लेकिन ये लालसा और शोक एक भौतिकवादी व्यक्ति की काफी पहचान बताई जाती है। तो जब हमारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण होती है तो अहंकार बढ़ जाता है और ज्यादा भौतिक इच्छा पूर्ण करने की तीव्र इच्छा होती है, और अगर भौतिक इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है तो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए ये जो तीन चीजें हैं भौतिक इच्छाएं के बारे में, काम काम मतलब कोई भी भौतिक इच्छा रखना, क्रोध मतलब क्रोधित होना भौतिक इच्छाएं न पूर्ण होने के बाद, और लोभ मतलब एक भौतिक इच्छाएं होने के बाद और ज्यादा भौतिक उपभोग करने की इच्छा रखना। इन तीनों चीजों को कहा गया है कि वो एक दूसरे से काफी रिलेटेड है और एक दूसरे के साथ रहकर एक किसी भी व्यक्ति को नरक ले जाने के लिए सक्षम है। तो अंत में भगवान कृष्ण को अर्जुन पूछते हैं कि हे प्रभु, इन सारे आसुरिक प्रवृत्ति के बारे में अभी जो आपने बताया, तो इन सारे आसुरिक प्रवृत्ति से मुक्त होने के लिए क्या उपाय है? तो यहाँ पर उपाय भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोगों के जो गुण है उसके एकदम विरुद्ध ही उपाय है। तो उन गुणों से ही हमें उपाय पता चल सकते हैं। तो दिस इज द लास्ट बट वन श्लोक। ये 23वां श्लोक है भगवद गीता का, जो अब हम यहाँ पर अनुवाद पढ़ेंगे इसका। 23वें श्लोक का पुनः माता जी, हरे कृष्णा, डू यू वांट टू रिसाइट द ट्रांसलेशन? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, हाँ, खुद को कम से कम अच्छाई के तरीके से ऊपर उठाएं। जीवन के मानवीय रूप में एक जीवित इकाई से समझदार होने और अपने जीवन को उच्चतम मंच पर ले जाने के लिए दिए गए नियमों का पालन करने की उम्मीद की जाती है। लेकिन अगर वह उनका पालन नहीं करता है तो वह खुद को नीचा दिखाता है। लेकिन अगर वह नियम, कायदों और नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है और अंततः परमेश्वर को समझने की अवस्था में नहीं आता है तो उसका सारा ज्ञान खराब हो जाता है। और भले ही वह परमेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर ले, यदि वह स्वयं को प्रभु की सेवा में संलग्न नहीं करता तो उसके प्रयास खराब हो जाते हैं। अतः धीरे धीरे अपने आप को कृष्ण भावनामृत और भक्ति सेवा के मंच पर उठाना चाहिए। यह तब और वहां है कि वह उच्चतम पूर्णता चरण प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि शास्त्रों के who discards scriptural injunctions and acts according to his own whims, ऐसे व्यक्ति को कभी जो भगवत प्राप्ति है वो कभी नहीं होती। तो अगर हमें इस आसुरी गुणों से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें शास्त्रों के जो तत्व है उनका अच्छे से आकलन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें पता चले हमारी क्या प्रवृत्ति है, क्या निवृत्ति है, हमने क्या चीज, कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज नहीं करनी है। ये हमें केवल और केवल शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त कर कर ही पता चलेगा, जो कि भगवान कृष्ण 24वें श्लोक में बताते हैं कि केवल इसी से हमें पता चलेगा क्या हमारा कर्तव्य है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए शास्त्रों के आधार पर। तो यहाँ पर किसी का हम उदाहरण देख सकते हैं कि शास्त्रों के आधार पर उस व्यक्ति ने अपने कार्यकलापों को मापा और इस प्रकार से उस व्यक्ति के जीवन में वो भगवत भक्ति में उसकी प्रगति हुई। किसी व्यक्ति का आपको उदाहरण याद है शास्त्र के आधार पर? किसी एक भक्त का सोच सकते हैं आप? अजामिल प्रभु जी, हरे कृष्णा। पहले जैसे उन्होंने भगवान की भक्ति की थी, लेकिन वो बीच में थोड़ा विचलित हुए और इसीलिए भगवान ने उन्हें एक और अवसर प्रदान किया जिससे उन्होंने फिर से भगवान की प्रॉपर भक्ति करके और भगवत धाम जा पाए थे प्रभु जी।
हरे हाँ, कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति माता जी। तो थैंक यू अजामेल का ये बहुत विशेष उदाहरण है। काफी लोगों को ये कथा तब तक ही पता है जब तक कि अजामेल ने अंत में नारायण, अपने छोटे बच्चों को नारायण जिसका नाम था, उसको बुलाया और विष्णुदूत आ गए जिन्होंने उनका संरक्षण किया यमदूतों से, जब यमदूत जबरदस्ती उनको लेकर जा रहे थे। लेकिन लोग ये कन्वीनियंटली कभी कभी भूल जाते हैं, कभी उनको याद नहीं रहता कि अजामेल को तब भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हुई। उसके बाद केवल और केवल यमलोक जाने से वो बच गए। और उन्होंने जब देखा ये पूरा एपिसोड अपने आंखों के सामने, तब उन्होंने अपने घर बार का पूरा त्याग कर दिया और हरिद्वार गए वो विष्णु मंदिर में रहने के लिए और भगवान के भक्तों का संग करने के लिए, भगवान की भक्ति का पालन करने के लिए। और टोटल अराउंड 20 साल अजामिल ने भक्तों के संग में, शास्त्र के पठन में और अपने आप को सुधारने में लगाए। और फिर विष्णुदूत आए उनको भगवत धाम लेकर जाने के लिए। तो मेहनत तो लगती है, ऐसे नहीं कि सिर्फ नारायण एक बार बोलने से उनको भगवत प्राप्ति हो गई, लेकिन उनको मौका जरूर मिला। एक बार नारायण कहने से यमलोक जाके जाने के बजाय इस पृथ्वी पर भक्ति का पालन करने के लिए, है ना। तो इसी के साथ साथ हम जो इस अध्याय के ऊपर हमारी जो चर्चा थी इसको कंक्लूड करते। अभी ग्रुप एक्सरसाइज है वो हम यहाँ पर करेंगे। तो ये हम एक्चुअली इन पर्सन बैठे नहीं है, तो आप कुछ उदाहरण बता सकते हैं। आपकी जो भी अपडेट्स रहेंगे लास्ट कुछ दिनों से, कुछ उदाहरण या किसी न्यूज में आपने सुना रहेगा किसी उग्र कर्म का उदाहरण। और संपदाम आसुरीम, संपदाम का मतलब हमने क्या कहा था शुरू में? गुण गुण। गुण, हाँ। दैवी संपदा और आसुरिक संपदा, दैवी गुण और आसुरिक गुण। तो आपके अराउंड जो भी हैपनिंग्स है, अपडेट्स हैं, उसमें से क्या आप कुछ आसुरिक संपदा, आसुरिक गुणों के उदाहरण और कुछ उग्र कर्म के उदाहरण आपको याद आता है? मे बी वन जो भी, जिसको भी उत्तर देना है, नॉट टू मेनी। किसी को याद है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रजनी माता जी। ऐसे समाचार पे अभी आता है ना कि सब लोग शिवलिंग जो काशी का जो मिला था उसको सब फव्वारे बोल रहे हैं, जैसे अपोजिट जो उसको लेकर भी हम बोल सकते हैं। बता फव्वारे सब उनको लेके हिंदू वाले बोलते हैं कि हाँ, वो हम ये, हाँ, इसको फव्वारे रिकॉर्डिंग इस पे नहीं चर्चा करते, ठीक है? ठीक है, हरे कृष्ण। दीप्ति माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, एक तो वॉर जो चल रहा है हम उसके बारे में बोल सकते हैं। और लेकिन प्रभु जी मैं अभी लेटेस्ट में तो नहीं बताना चाह रही, लेकिन हिस्ट्री में से जैसा कि हम बंद कर देखते हैं। सकते हैं तो फिर उदाहरण देना आसान हो जाएगा। सॉरी श्री हरिप्रिया माता जी, प्रभु जी अगर रिकॉर्डिंग, अगर सेशन बंद कर दे। हाँ, ठीक है, हाँ, तो फिर हम एग्जांपल्स अच्छे से दे सकते हैं। ठीक है। एक प्रभु जी मैं रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ। हाँ,